Assalamu alaikum dear students. Welcome to Modern Physics lecture number 11. I'm Dr. Parvez Ahmed, and this lecture we will discuss about the famous twin paradox as a part of theory of relativity. So आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक सेटअप से। उस सेटअप में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है। एक ट्विन्स है। ट्विन्स में एक जो लेडी है और एक मतलब हमारे पास जेंटलमैन है। तो जो मैरी है और जो ट्रेंस है, इन दोनों की जो एज है वो 30 ईयर्स है। और 30 ईयर्स में ये दोनों इसी एज में वो डिसाइड करते हैं, अपने लिए करियर के बारे में डिसाइड करते हैं। तो मैरी जो है वो अस्ट्रोनॉट बनना चाहती है, और वो एक हवाई सफ़र पे जाना चाहती है जो कि ज़मीन से 8 लाइट ईयर के फासले पर है। और वो चाहती है कि वो इस फासले को बहुत ही मतलब हाई स्पीड के साथ, ग्रेट स्पीड के साथ वो उसको कवर कर सके और फिर बाद में वापस आ सके। ठीक है, जबकि उसके मुकाबले में जो फ्रैंक है वो डिसाइड करता है कि वो इसी दौरान ज़मीन पर ही रहेगा। सो यहाँ पर जो प्रॉब्लम अराइज होता है वो प्रॉब्लम यही है कि जब मैरी वापस आएगी, ठीक है, या मैरी वापस होती है, सो फ्रैंक्स रीजन दैट हर क्लॉक मेजरिंग हर एज मस्ट रन स्लो, कि उसके पास जो घड़ी है जो उसकी एज को मेजर करती है वो स्लो चलेगी। एज सच शी विल रिटर्न यंगर। और इसी तरह वो जब वापस आएगी तो वो क्या होगी, उसका एज कम होगा और शी विल लुक यंगर। और वो मतलब यंगर होगी। ठीक है, मतलब उसका एज कम होगा। So, however, Mary claimed that is Frank who is moving, and consequently his clock must run slow. लेकिन मैरी का जो क्लेम है वो इसके अपोजिट है। और मैरी कहती है, जो मैरी का दावा है कि ये फ्रैंक ही है जो मूव करेगा, और इसी तनासब से उसका जो मतलब जो घड़ी है वो स्लोली चलेगी। और इसी तरह उसका जो मतलब एज होगा वो कम, मतलब जब वो वापस आएगी तो फ्रैंक का जो एज होगा वो कम होगा। ठीक है। सो नाउ द पैराडॉक्स इज हु इज यंगर अपॉन मैरिज रिटर्न, कि कौन यंगर है, मैरी के वापसी पे कौन यंगर है, मैरी यंगर है या जो फ्रैंक्स है वो यंगर है। थोड़ा सा सिचुएशन को दोबारा डिस्क्राइब करते हैं कि सेटअप हमारे पास ऐसा है कि एक ट्विन्स है, मैरी एंड फ्रैंक्स, दोनों की एज 30 साल है। और दोनों एक हवाई सफ़र पर मतलब दोनों में से एक जो मैरी है वो हवाई सफ़र पे जाना चाहती है। ठीक है, और वो हवाई सफ़र ज़मीन से 8 लाइट ईयर के फासले पर है। वो ये जो सफ़र है एक हाई स्पीड के साथ, हाई ग्रेड स्पीड दैट इज़ कंपैरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये ट्रेवल करती है। और फिर वो इसी सफ़र से वो वापस ज़मीन पर आना चाहती है। ठीक है। और इसी दौरान जो प्रैंक है डिसाइड टू डिसाइड ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पर ही रहना चाहता है। तो प्रॉब्लम, यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो प्रॉब्लम यही है कि अपॉन मैरीज रिटर्न फ्रैंक रीजंस दैट हर क्लॉक्स मेजरिंग हर एज मस्ट रन स्लो। ठीक है, कि मैरी के वापसी पर फ्रैंक ये रीज़न करता है कि जो क्लॉक मतलब है आ, मैरी की एज को मेजर करेगा, वो स्लोली चलेगा, स्लोली उसकी एज को मतलब मेजर करेगा। सो एज सच शी विल रिटर्न यंगर। तो वापसी पर वो जो है चूँकि उसकी जो एज है वो स्लोली मेजरिंग होगी, उसकी जो घड़ी है वो आहिस्ता चलेगी, तो वो वापसी पे वो ज़्यादा यंगर रिटर्न होगी। ठीक है। However, Mary claims that is Frank who is moving and consequently his clock must run slow. लेकिन मैरी की जो क्लेम है वो इसके अपोजिट है। वो कहती है कि फ्रैंक्स जो है उसने जो घड़ी पहनी हुई है, उसके पास जो घड़ी है वो उसकी एज को स्लोली मेजर करेगा। और इसी तरह जो मतलब फ्रैंक्स है वो यंगर वापस लौटेगा। ठीक है, जवान वापस लौटेगा। सो द पैराडॉक्स इज हु इज यंगर अपॉन मैरिज रिटर्न। पैराडॉक्स ये है कि इनमें से कौन ज़्यादा जवान वापस लौटेगा, मतलब जिसने जिसका मतलब जो उसकी एज है, किसका एज जो है ना वो कम होगा, मैरिज के वापसी पे किसका एज वो कम होगा। सुनो, अब इस सिचुएशन को हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। आ, हमारे पास जो रीजंस है फॉर रिजोल्यूशन, द फर्स्ट रीजन इज दैट के फ्रैंक्स क्लॉक इज एन इनर्शियल सिस्टम्स ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप, कि जितना भी ट्रिप्स है मैरी जाती है
और इंतहाई हाई स्पीड के साथ वो जाती है और फिर वापस आती है। लेकिन हम देखते हैं कि इन सारी सिचुएशंस के दौरान फ्रैंक जो है वो बिल्कुल ट्रैवल नहीं करता, वो रेस्ट पे है। तो एक बात यहाँ पर साबित है कि फ्रैंक्स जो है वो क्या है, फ्रैंक्स क्लॉक इज एन इनर्शियल सिस्टम ड्यूरिंग द इंटायर ट्रिप, के पूरे सफ़र के दौरान या पूरे ट्रिप के दौरान फ्रैंक की जो क्लॉक है वो इनर्शियल सिस्टम के अंदर है। हाउएवर मैरी क्लॉक इज नॉट, लेकिन मैरी की जो क्लॉक है वो इनर्शियल सिस्टम के अंदर वो नहीं है। So as long as Mary is traveling at a constant speed away from the prank, both of them can argue that the other twin is aging less rapidly. ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि जहाँ तक मेरी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्रैंक से दूर ट्रेवल कर रही है। ठीक है। सो इसी दौरान दोनों आर्ग्यूज वो कर सकते हैं कि उनका जो मद मुकाबिल है वो मतलब उसका जो एज है वो क्या होगा, उसका एज ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, या उसका जो एज है वो स्लोली बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा मैं बता रहा हूँ कि एज लॉन्ग एज मैरी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्रैंक से दूर जाएगी, तो इसी दौरान दोनों ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि अगला जो है वो कम एज के साथ मतलब वापस आएगा, या उसका जो एज है वो मतलब क्या है, स्लोली मतलब दूसरे के मुकाबले में मतलब उसका जो एज है वो स्लोली बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये सिचुएशंस हमारे पास है कांस्टेंट स्पीड के लिए। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि व्हेन मैरी स्लो डाउन टू टर्न अराउंड, जब मुड़ते वक्त मैरी जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, शी लीव हर ओरिजिनल इनर्शियल सिस्टम, तो वो अपनी जो उसकी जो इनर्शियल सिस्टम है, ओरिजिनल इनर्शियल सिस्टम है, वो उसको छोड़ देती है एंड इवेंचुअली रिटर्न एंड टू अ कम्प्लीटली डिफरेंट इनर्शियल सिस्टम। ठीक है, और आखिरकार एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ इनर्शियल सिस्टम के अंदर वो दाखिल हो जाती है। ठीक है, सो मैरी क्लेम इज़ नो लॉन्गर वैलिड। अब मैरी का इसी सिचुएशन के अंदर जो क्लेम है, जो वो समझती है या जो जो बिलीव करती है कि फ्रैंक्स जो है वो यंगर होगा या प्लैंक का जो एज है वो स्लोली बढ़ेगा, तो उसका क्लेम जो है वो गलत है, वो मतलब वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज शी डज नॉट रिमेन इन द सेम इनर्शियल सिस्टम, वो सेम इनर्शियल सिस्टम के अंदर मजीद वो नहीं रही। ठीक है, सो देयर इज आल्सो नो डाउट एज टू हु इज इन द इनर्शियल सिस्टम, और अब इसमें बारे में कोई शक भी नहीं है कि कौन इनर्शियल सिस्टम के अंदर है। मतलब फ्रैंक्स के बारे में पहले हम डिसाइड कर रहे हैं कि वो रेस्ट पे है और वो ऑलरेडी एक इनर्शियल फ्रेम प्रेफरेंस के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, सो फ्रैंक्स फील नो एक्सेलरेशंस ड्यूरिंग मैरीज एंटायर ट्रिप्स, बट मैरी डज। ठीक है, और फ्रैंक्स जो है तमाम जो सफ़र है या तो तमाम जो इवेंट्स है उस दौरान फ्रैंक्स की कोई एक्सेलरेशंस वो नहीं है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, वो स्टेशनरी हालत में है, जबकि मैरीज वो मूव कर रही है। सो आई मीन द पैराडॉक्स इज डेफिनेटली रिजॉल्व के व्हेन मैरी विल रिटर्न, सो शी विल लुक यंगर। ठीक है, क्योंकि वो ट्रेवल कर रही है विद स्पीड कंपैरेबल टू द स्पीड अप्लाइड एंड द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट विल बी अप्लाई टू हर। ठीक है, जो टाइम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो है, जो हम कहते हैं टाइम डायलेशंस का, जो हमने पिछले कैलकुलेशन की है अबाउट द टाइम डायलेशंस, so that effect will apply to marriage। ठीक है, तो जो जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है हम यहाँ पर कह रहे हैं कि शी इज़ मूविंग विद अ ग्रेट स्पीड। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि शी इज़ मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड एंड टू रिटर्न देन विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो वह एक इंतहाई हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रही है। सो जब वो हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, so it mean that she will get affected by the relativistic effect according to special theory of relativity। ठीक है, सो डेफिनेटली शी विल रिटर्न यंगर, वो मतलब जो वापस आएगी तो उसका एज जो है वो कम होगा और फ्रैंक का एज वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। मतलब थोड़ा सा जो रिजोल्यूशंस है दोबारा हम मतलब जो पैराडॉक्स है उसको जो रिजॉल्व करने का तरीका है या जो उसका जो रेजोल्यूशन है थोड़ा सा उसको दोबारा समझाते हैं कि फ्रैंक्स क्लॉक इज़ एन इनर्शियल सिस्टम ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप, कि जितना भी मतलब ट्रिप है, सारे ट्रिप के दौरान फ्रैंक की जो घड़ी है वो इनर्शियल सिस्टम के अंदर है। हाउएवर मैरी क्लॉक इज नॉट,
लेकिन मैरी की क्लॉक जो है वो इनर्शियल सिस्टम के अंदर नहीं है। ठीक है। अब एक सिचुएशंस यहाँ पर है कि एज लॉन्ग एज मैरी इज ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड अवे फ्रॉम द प्रैंक, both of them can argue that the other twin is aging less rapidly। ठीक है। हम कहते हैं यहाँ पर कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जब तक मैरी जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्रैंक से दूर जा रही है, तो इसी दौरान दोनों ये आर्ग्यूज कर सकते हैं कि दूसरा जो है उसका एज वो स्लोली बढ़ेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है रिजोल्यूशन वाली पॉलिसी, कि जब मैरिज स्लो हो जाती है मुड़ते वक्त, ठीक है, सो वो अपना जो ओरिजिनल इनर्शियल सिस्टम है उसको वो टोटली वो छोड़ देती है, और वो बिल्कुल एक नए इनर्शियल जो प्रेमा प्रेफरेंस है, मतलब एक डिफरेंट इनर्शियल सिस्टम है, उसके अंदर वो दाखिल हो जाती है। ठीक है। तो इसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि मैरी का जो क्लेम है वो वैलिड नहीं रहा, क्योंकि उसने अपना जो इनर्शियल सिस्टम था वो चेंज कर दिया। ठीक है। सो मतलब वो सेम सिस्टम इनर्शियल सिस्टम के अंदर नहीं रही। सो देयर इज आल्सो नो डाउट एज टू हु इज एंड द इनर्शियल सिस्टम। और यहाँ पर अब शक भी बाकी नहीं रहा कि इन दोनों में से कौन जो है वो इनर्शियल सिस्टम के अंदर है। ठीक है। सो फ्रैंक जो है तमाम ट्रिप के दौरान उसकी कोई एक्सेलरेशन वो नहीं है, जबकि मैरी की जो है पूरी की पूरी ट्रिप के दौरान उसकी एक्सेलरेशंस है। ठीक है। सो अब यहाँ पर जो पैराडॉक्स इज बीन रिजॉल्व कि मतलब जब मैरिज वापस आएगी, सो उसकी जो एज होगी, the she will look younger, while pranks will look older, according to the apex are the consequences of special theory of relativity. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.